से शिवांगी, वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भाई जो आपका न्यूमेरिकल है वो आपका MEC 103 में आ सकता है। थ्योरी तीनों ही सब्जेक्ट में आने के इसके चांसेस हैं। MEC 103 और MEC 003 में आया हुआ है इसका क्वेश्चन, वो 001 में नहीं आया है, लेकिन टॉपिक रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं या उछालते हैं तो क्या आने के चांसेस होते हैं? या तो क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा कॉइन पे, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, फिक्स है, कि जो दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, हाफ। ठीक है, हाफ कैसे भाई, टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए, कि भाई हेड और टेल टोटल हो गए। अब हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1। फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, किसी भी आने की चीज़ की होने की संभावना। ठीक है, और टेल आने की भी कितनी पॉसिबिलिटी है, टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आएगा। टोटल में से कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कितनी है, हाफ है। क्लियर हुआ। वी कंसिडर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच दे आर जस्ट 2 पॉसिबल आउटकम विद फिक्स प्रोबेबिलिटी समिंग टू 1। तो यहाँ पे क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें क्या है, 2 ही पॉसिबल आउटकम और जिनका हम सम करें तो आंसर कितना है, 1 है, तो इनको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लिया कितना आया, 2, 2 की टेल में 2 कितने पे, 1 पे, 1 इंटू 1 1, ऐसे यहाँ भी 1 आ गया, तो 2/2, और कैंसिल हमने करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो जो इनका हमने सम करा प्रोबेबिलिटी का, तो आंसर कितना आया, 1 आया, तो ये क्या कहलाता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, बायनोमियल, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हम। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समराइज द नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशन व्हेन ईच ट्रायल हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग वन पर्टिकुलर वैल्यू। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो हमें क्या बताता है कि हम कितने ही ट्रायल करते रहें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। भाई हम कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं बार बार, ठीक है, एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी हमेशा कितनी रहेगी, प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हाफ। ऐसी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहेगी, हाफ ही रहेगी। चाहे हम कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर लें एक कॉइन को, चाहे हम उसको 500 टाइम टॉस कर लें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हाफ ही रहेगी, क्योंकि भाई टेल कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, हेड भी कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डिस्क्रीट और 2 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब क्या है, द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ काउंट वेरिएबल एक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई। अब जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जो हमारा वेरिएबल है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एक्स लिया है यहाँ पे इन्होंने, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो नंबर ऑब्जर्वेशन एन इज़ फिक्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, जो फिक्स होनी चाहिए। ईच ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी है दूसरे पे ना डिपेंड करे, कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल पे ना डिपेंड करें, टेल आने की हेड पे ना डिपेंड करे। ईच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ 2 आउटकम्स, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, कि भाई अगर हमें हेड आना है, हमें चाहिए कि हेड आए, तो वो क्या कहलाएगा, सक्सेस। अगर टेल आ गया तो वो क्या कहलाएगा, फेलियर कहलाएगा, क्योंकि अभी हमें हेड नहीं चाहिए, सॉरी टेल नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इन दी सेम फॉर ईच आउटकम। जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो हर आउटकम के लिए क्या होगी, सेम होगी, चाहे हम उसे कितनी बार भी टॉस कर लें। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हाफ ही रहेगी। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है भाई, उसका मीन और डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिनोट करता है, म्यू से। यहाँ हमने एक्स लिया है वेरिएबल, ठीक है, काउंट वेरिएबल लिया है तो इसलिए एक्स लिखा हुआ है, वैसे म्यू से डिनोट करते हैं हम, म्यू बोलते हैं, यू नहीं है, ये म्यू है। ठीक है, और जो कैसे निकलता है, एन इंटू पी। ठीक है, किससे निकलता है, एन इंटू पी। वेरिएंस क्या होता है, ये सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा साइन को बोलते हैं ये। ठीक है, इससे डिनोट होता है, ये क्या होता है, एन इंटू पी ब्रैकेट 1 माइनस पी। 1 माइनस पी क्या हो गया, फेलियर, जिसे हम क्यू से भी डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, जो क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट किसका, एन इंटू पी, ये जो स्टार है वो आपका मल्टीप्लाई का साइन है, एन इंटू पी
ब्रैकेट 1 माइनस पी। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके क्या हैं, ये फॉर्मूले हैं। अब एन क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी क्या डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या डिनोट कर रहा है, क्यू मतलब हमने क्या लिया है 1 माइनस पी, क्यू भी लिखा हो सकता है 1 माइनस पी भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फेलियर का, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएबल इज ऑलवेज लेस देन इट्स मीन। तो वेरिएंस जो होता है किसका, बाइनोमियल वेरिएबल का, वो हमेशा कम होता है किसके, उसके मीन से। The binomial distribution is a common way to test the distribution and it's frequently used in statistics. There are two most important variable in the binomial formula. अब binomial formula हम देखेंगे, अभी तो हमने उसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा। भाई दो चीज़ इसमें मेन है, क्या पहला है एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज कंडक्ट, भाई कितनी बार अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, कितनी बार आपने कॉइन को फ्लिप करा, हम कॉइन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और पी क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ वन स्पेसिफिक आउटकम, ठीक है, कि भाई कितनी बार वो को आया है, मीन्स उसकी सक्सेस। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, एन सी एक्स इंटू पी, ठीक है, एक्स के 1 माइनस पी एन माइनस एक्स, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। अब बी क्या है आपका, यहाँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, एक्स क्या है टोटल नंबर ऑफ सक्सेस, पी क्या है आपका चांस ऑफ सक्सेस ऑन इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, और एन क्या है नंबर ऑफ ट्रायल्स, भाई आपने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है। चलिए अब इसका हम आगे भी न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। एन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, पी और क्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है। और जब हम सबका टोटल करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एन एंड पी मस्ट बी नोन फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूला, भाई अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो एन और पी आपको पहले से पता होना चाहिए। सो वी सी दैट एग्जिस्टेंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाईली डिपेंड ऑन नॉलेज ऑफ दीज टू पैरामीटर। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेन किस पर डिपेंड करता है, एन और पी पे। तो इन्हें क्या बोला जाता है, बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई अब एक हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। भाई आपको क्या दे रखा है, कॉइन को आपने 10 टाइम टॉस करा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली 6 हेड आए, मतलब 6 हेड आने चाहिए। तो भाई नंबर ऑफ ट्रायल्स, भाई हम फॉर्मूला लिख लिया पहले। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है आपके, कितनी बार आपने टॉस करा है कॉइन, 10 टाइम्स आपने टॉस करा है, ठीक है, 10 टाइम टॉस करा। फिर अब सक्सेस कितने हैं, 10। भाई मैंने आपको बताया कि कॉइन हम कितनी बार भी टॉस करें, कॉइन को ही टॉस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हाफ ही रहेगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ, जिसे हम किस क्या लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो सक्सेस की कितनी हो गई 0.5, फेलियर की कितनी हो गई 1 माइनस पी से नोट करते हैं, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो गया आपका 0.5, ठीक है। और एक्स क्या हो गया 6, किसके निकालना है हमें, हेड की, तो एक्स क्या है हमारा यहाँ 6 है। अब ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या होता है एन सी एक्स, यहाँ पे देखो एन सी एक्स ऐसे लिखा, लेकिन आपका ऐसे होता है ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। क्या है फॉर्मूला आपका एन सी एक्स, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। एन क्या है आपका 10, सी एक्स क्या है आपका 6, ठीक है, इनटू एन सी एक्स। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, n6 वाला पोर्शन बता रही हूँ मैं पहले आपको, 10c6। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसे फैक्टोरियल लिखते हैं, कैसे 10 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है आपका, नीचे आपका आता है 6 फैक्टोरियल माइनस 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है, 10 फैक्टोरियल का मतलब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं कहाँ तक, 1 तक। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको खोलना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक खोलेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 6 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इंटू 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 4 को हमने एक्सपेंड करेंगे तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इन 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इसकी क्या करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। नीचे कितना है आपका 4 फैक्टोरियल, इसको हम खोल लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया आपका। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू ये कैंसिल आउट हो गया। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन।
ये आ गया 10c6, देखो कितना आया 210, 210 आया। 0.5 की पावर 6, भाई क्या था p की पावर x, तो 0.5 है ये हमारा p, x क्या है हमारा 6, तो भाई हम इसको 6 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ऐसे ही 0.5 की पावर 4, ये एक्सपेंड करा, इन सबको टोटल करोगे मतलब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर आपके पास हो गई एग्जाम में। क्लियर हुआ आपको न्यूमेरिकल? आई होप आपको न्यूमेरिकल और ये जो थ्योरी है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।